10 नवंबर धनतेरस की रात। घर में इस जगह रख देना एक मोर पंख। घर में कभी नहीं होगी धन की कमी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत में उपाय बताया गया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धनतेरस से दिवाली के त्योहार का शुभारंभ होता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, आभूषण, मकान, वाहन आदि की खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर माता लक्ष्मी और धन के अधिपति कुबेर की पूजा की जाती है ताकि वर्ष भर धन का संकट न हो और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर हो रहा है। यह तिथि 11 नवंबर को दोपहर 1:77 तक मान्य है। ऐसे में प्रदोष काल 10 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस वर्ष धनतेरस 10 नवंबर दिन शुक्रवार को है। 10 नवंबर को धनतेरस पर गणेश, कुबेर और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 5:47 से प्रारंभ होगा और यह मुहूर्त शाम 7:47 तक रहेगा। इस बार धनतेरस पूजा के लिए आपको 1 घंटा 56 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। इस दिन ही यमदीपम भी होगा। धनतेरस को प्रदोष काल शाम 5:30 से शुरू हो रहा है, जो रात 8:08 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, पीतल के बर्तन आदि की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस को देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उस दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। उनके आशीर्वाद से आरोग्य का वरदान मिलता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी, जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूं, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं।